क्या हमारी पृथ्वी हमेशा से ऐसी थी जैसे आज दिखाई देती है? क्या इस पर हमेशा से ऐसे ही जीवन जीवित अवस्था में फल फूल रहा था जैसा कि आज फल फूल रहा है? तो आज से लगभग 350 अरब साल पहले हम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती थी। तो दोस्तों, आज से पहले पृथ्वी हमारी कुछ ऐसी दिखती थी, जो कि आज की पृथ्वी से बिल्कुल अलग थी। और साथ में हमारी पृथ्वी की सतह और हमारी पृथ्वी का वायुमंडल भी आज की अपेक्षा पूरी तरह अलग था। अर्थात तब दोस्तों हम और अन्य जीवों के लिए वायुमंडल पर लेने वाली ना तो ऑक्सीजन थी और ना ही सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए पृथ्वी की वायुमंडल की सतह पर ओजोन परत थी। तो दोस्तों, इन सब के ना होने के कारण उस समय की पृथ्वी जलती हुई आग और नरक के समान दिखती थी। अर्थात पृथ्वी पर जीवन संभव होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी का समय बदला और पृथ्वी की सतह में वायुमंडल बना और साथ ही में ओजोन परत भी बना। वायुमंडल बनने से पृथ्वी की सतह में बारिश हुई, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह बना जिस पर जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरबों साल पहले जिस अवस्था में हमारी पृथ्वी थी, आज उसी अवस्था में हमारे सौरमंडल में उपस्थित एक ग्रह शुक्र की है, जिसकी सतह का तापमान 750 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह ग्रह कितना गर्म होगा, जहां जीवन संभव होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन नासा के खगोलीय वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा शुक्र ग्रह हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से 2 से 3 अरब साल पहले इसका वायुमंडल था और यहाँ महासागर भी था, जिसमें शायद जीवित प्राणी भी थे। लेकिन 7 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से यहाँ के वायुमंडल के साथ सब कुछ नष्ट हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अपने सौरमंडल में उपस्थित दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शुक्र ग्रह। इसे पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह भी कहा जाता है। क्या इस ग्रह पर जीवन मौजूद था, और था भी तो ये कैसे नष्ट हुआ? ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। शुक्र ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी ग्रह के ही बराबर है, क्योंकि शुक्र ग्रह का व्यास 12,104 किलोमीटर है और पृथ्वी ग्रह का व्यास 12,742 किलोमीटर है। इस वजह से दोनों ग्रह का आकार लगभग समान दिखता है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि आज भले ही इस ग्रह का तापमान 750 डिग्री सेल्सियस है और जीवन असंभव है, लेकिन आज से लगभग 2 से 3 अरब साल पहले इसमें भी पानी से भरा हुआ पृथ्वी के ही समान महासागर उपस्थित रहा होगा और इसका तापमान 20 से 50 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। मतलब बिल्कुल हमारी पृथ्वी के ही तरह था, जिसमें हमारी पृथ्वी के ही समान शायद पेड़ पौधे, तालाब, समुंदर और उसमें उपस्थित जीव भी रहे होंगे। सन 1978 में नासा के पायनियर स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाते हुए इसकी एक सतह और वातावरण के बारे में कुछ ऐसा डाटा एकत्रित करता है जो इस बात को साबित करता है कि एक समय पहले इसमें गहरे समुद्र उपस्थित थे, जिसकी गहराई लगभग 1000 फीट तक थी, जिसके निशान इस सैटेलाइट के माध्यम से लिए गए फोटो में देखा जा सकता है। लेकिन आज यह ग्रह गर्म लावे के समान तपता हुआ एक नर्क दिखता है। वैज्ञानिक अभी तक सही से पता नहीं लगा पाए हैं कि इस ग्रह के साथ अतीत में क्या हुआ होगा, पर कुछ वैज्ञानिकों की थ्योरी से पता चलता है कि यहाँ पर उपस्थित ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती गई। इससे यहाँ का ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने लगा और यहाँ का तापमान बढ़ता गया, जिससे यहाँ का जलाशय और महासागर सूखता गया और यह धीरे धीरे गर्म होता गया और तपती आग के समान लाल ग्रह में परिवर्तित हो गया। तो आज यह ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जबकि सूर्य के नज़दीक उपस्थित बुध ग्रह भी इस ग्रह की तुलना में ठंडा है। ऐसा क्यों हुआ है? इसके लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव को समझना होगा। अर्थात ऐसा हमारी पृथ्वी के साथ भी हो सकता है। हर ग्रह का अपना एक अलग अलग एटमॉस्फेयर गैसीय मिश्रण होता है, जो ये निर्धारित करता है कि उस ग्रह की सतह का तापमान कितना होगा, क्योंकि यह गैस सूरज से आने वाली तेज रोशनी और रेडिएशन को रोकता है या फिर वापस भेज देता है और अपने ग्रह के तापमान को संतुलित बनाए रखता है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के किरणों को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है और तापमान को भी बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, जैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वलनशील ईंधन व जीवाश्म जैसे कोयला, तेल, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं, जिससे हमारा वातावरण समय के साथ गर्म होता जा रहा है और ग्लेशियर बर्फ भी पिघलती जा रही है। अर्थात साइंस के लैंग्वेज में जीवाश्म ईंधन का यूज करने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है
और वायुमंडल में उपस्थित अन्य गैसों को अनियंत्रित करके अपनी मात्रा में वृद्धि करती है और ग्रह के तापमान को बढ़ाती है, जिससे ग्रह में उपस्थित जलाशय नष्ट होने लगते हैं और सतह धीरे धीरे गर्म होती जाती है, जिसके साथ साथ जीवन भी खत्म होता जाता है और हमारी पृथ्वी जैसे जीवित ग्रह एक गर्म आग के गोले पर परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवाश्म ईंधन का ज़्यादा यूज करने से वायुमंडल में अन्य गैसों की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे ओजोन परत में छिद्र होने से सूर्य की परावैंगनी किरणें ग्लेशियर बर्फ को पिघला रही हैं, जिससे आने वाले समय में ग्लेशियर बर्फ जल में और जल वाष्प में बनकर ख़त्म हो जाएगा और तापमान बढ़ता जाएगा और आने वाले कुछ हजार सालों में पृथ्वी भी शुक्र ग्रह के समान लाल ग्रह में परिवर्तित हो जाएगी और हमारे पृथ्वी का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।